सोलैंड टू अनराइवल टांग सेट का ये एपिसोड वाकई में काफी अमेजिंग होने वाले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यह कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम भी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वांकियर कहती है कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, और ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच में ही मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करना पॉसिबल हो। तो यह हंसते हुए कहता है कि तुम कहती हो कि डोंगर तुमसे चिढ़ती है, क्या तुम भी वैसी नहीं हो? मैं सच में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तो वांकियर मुंह फुलाते हुए कहती है कि तुम एक दिन जरूर समझोगे, और इन दोनों को ऐसे ही डोलते हुए काफी समय बीत जाता है। तो यह कहता है कि तो कैसा रहेगा कि अगर हम अपनी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को ड्रैगन क्राई ऑफ डेस्टिनी बुलाएं, तुम्हारा इस पे क्या कहना है? और ड्रैगन क्राई ऑफ डेस्टिनी को सुन के वांकियर थोड़ी सी भावुक हो जाती है और ये कहती है कि क्या यही मेरी किस्मत है? और इसकी बात को सुन के यह थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो वांकियर कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे पास एक से ज्यादा मार्शल फ्यूजन स्किल्स हैं, और जब हम बैटल के अंदर एंगेज हो गए थे तब तुमने ही इनिशिएटिव लिया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी आर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ, जिसे तुम भी पहन सकते हो, जिससे तुम्हारी जो एबिलिटीज होंगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और तो और तुम मेरी थोड़ी बहुत पावर को भी इस्तेमाल कर पाओगे। और वांकियर की इन बातों को सुन के याओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये चौंकते हुए कहता है कि आखिर तुम इस बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तो वांकियर कहती है कि मुझे लगता है कि इसका मेरे टैलेंट के साथ कुछ लेना देना है, और मेरी जो इंट्यूशन ऑफ गोल्ड है, तो शायद इस वजह से ही मैं उन चीजों को भी महसूस कर सकती हूँ जिसे तुम नहीं कर सकते हो। और जो प्राइड ऑफ गोल्ड है वो सिर्फ गोल्डन ब्लड लाइन के अंदर ही एक्टिवेट होती है, और गोल्डन ब्लड के साथ मैं कुछ समय के लिए किसी भी सोल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो यह कहता है कि तो इसका मतलब कि तुमने उस डार्क गोल्डन टेरर क्लो बियर को कंट्रोल करने के लिए अपनी प्राइड ऑफ गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल किया था। तो वांकियर कहती है कि हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया तो तुम डेफिनेटली मेरे ऊपर संदेह करोगे, और जो मैंने तुम्हें बताया है प्लीज उसे तुम सीक्रेट ही रखना। जिसके लिए यह मान जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, और रुको, मुझे लगता है कि हम लोग आ गए हैं, और ये शायद वही जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमने पहले फाइट करना शुरू किया था, और वो लोग भी आगे ही कहीं होने चाहिए। इसलिए मैं अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे शायद इस तरीके से हमें कुछ पता चल सके। और फिर यह तुरंत ही वांकियर के हाथ को थाम लेता है अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करने के लिए, और जैसे ही ये इसके हाथ को थामता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है, और ये मन में कहता है कि इसके हाथ तो काफी वार्म हैं, और आमतौर पर तो वांग डोंगर के जो हाथ होते हैं वो काफी ठंडे होते हैं, और उसकी तुलना में वांकियर के हाथ सर्दियों की ठंड में किसी आग जैसे हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इसके जैसे गर्म हाथ इतनी ज्यादा भयानक स्ट्रेंथ को पोजेस करते होंगे। और यह इन बातों को सोचते हुए वांकियर की तरफ देखता ही रह जाता है, लेकिन जैसे वांकियर इसकी तरफ देखती है तब जाके इसे होश आता है, तो ये तुरंत ही मुंह फेर लेता है और मन में कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो पहले से ही डोंगर है, और फिर मैं कैसे किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ? और यहाँ तक कि वैसे हमें कोई भी गलतफहमी नहीं है, लेकिन ये जो फीलिंग्स है इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की फीलिंग्स डिसअपियर हो जाएं जो कि मेरी फीलिंग्स को प्रभावित करते हों। और कुल मिला के ये वांकियर से दूर रहने का डिसाइड करता है, इसलिए ये इसके हाथ को छोड़ने लगता है, लेकिन तभी वांकियर इसके हाथ को काफी टाइटली पकड़ लेती है और तेज आवाज में कहती है कि सोचना बंद करो और जल्दी से अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उन लोगों को ढूंढो। और वांकियर की बातों को सुन के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और जब यह इसे फॉलो कर रहा होता है तब ये मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि जैसे मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। और फिर ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इन लोगों की बैटल हुई थी, और यह इस गड्ढे को काफी ध्यान से देख रहा होता है। तो वांकियर इसके पास आके कहती है कि क्या तुम्हें इससे कुछ पता चला? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। और फिर यह यहाँ पे कहता है कि सीनियर सिस्टर के द्वारा छोड़ा गया यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिला है, और इसमें लिखा है कि वो लोग ठीक है, और ऐसे दिखता है कि वो लोग इस रास्ते ही गए हैं। तो फिर चलो चल के उन्हें ढूंढते हैं। और कुछ समय ट्रेवल करने के बाद ये दोनों एक जगह जाके रुक जाते हैं, जहाँ पे वांकियर यह को एक ब्रेड देते हुए कहती है कि लो, मैंने इसे गर्म कर दिया है। यह इसे मजे से खाते हुए कहता है कि तुम्हारी स्किल्स तो वाकई में काफी ग्रेट हैं, और ऐसा दिखता है कि फ्यूचर में मुझे तुम्हें हरदम अपनी तरफ ही रखने की जरूरत होगी। और यह की इस बात को सुन के वांकियर थोड़ी सी चौंक जाती है, और यह यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम यहीं पे रुकना, मैं जल्दी आता हूँ। और इतना कहके यह यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ी देर इंतजार
इंतजार करने के बाद वांकियर को थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है और ये मन में कहती है कि इसको गए हुए काफी समय हो गया है और अगर इसे वो लोग मिल गए तो क्या वो वापस से यहाँ पे मेरे लिए आएगा। आखिर मैंने अचानक से इतनी अजीब तरीके से सोचना क्यों शुरू कर दिया और ऐसा दिखता है कि मैं उसके प्रति थोड़ा बहुत फील करने लगी हूँ और ना जाने ये कैसा डर मेरे दिल में है और ना जाने क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मुझे चिंता है कि वो वापस से लौट के नहीं आएगा और डर और चिंता को महसूस करने की वजह से वांकियर को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और ये मन में कहती है कि नहीं, इस तरीके की फीलिंग्स आज से पहले कभी भी अपीयर नहीं हुई हैं। और इन बातों को सोच सोच के वांकियर नाराज और गुस्सा हो ही रही होती है कि तभी यह यहाँ पे आते हुए कहता है कि मैं आ गया और इस चीज को सुनते वांकियर थोड़ी चौंक जाती है और इस तरफ हम देखते हैं कि यह अपने साथ कुछ खाने की चीजों को भी लेके आया होता है और ये काफी खुश होते हुए कहता है कि हम कब से भागा दौड़ी में लग रखे हैं और हमारे लिए काफी बुरा होगा अगर हम लगातार ड्राई फ्रूट को खाते रहे, इसलिए आके इसे आजमा के देखो और इन बेरीज का जो फ्लेवर वो इतना भी बुरा नहीं है। और तभी वांकियर यह के पास आ जाती है और इनमें से एक बेरी को उठा के खाने लगती है और इसे खाने के बाद वांकियर काफी क्यूट तरीके से कहती है कि ये तो काफी ज्यादा खट्टा है और ऐसे में ये वांकियर काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही होती है और इसे ऐसा करता था कि यह इसके ऊपर हंसने लगता है। वांकियर इस पे गुस्सा होते हुए कहती है कि हो यह तुमने ये जानबूझकर किया है ना। यह भी इससे बचते हुए कहता है कि हे रुको, तो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। और तभी वांकियर चौंक के रुक जाती है और ये खाते हुए कहती है कि ये तो सच्ची में काफी अच्छी है, यहाँ तक कि वैसे इन बेरीज का स्वाद थोड़ा खट्टा है लेकिन ये फ्लेवर काफी जल्दी गायब भी हो जाता है और अपने पीछे एक ठंडा और एक काफी मीठा सा स्वाद छोड़ जाता है। यह कहता है कि एक बारी न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेसर ने कहा था कि ये बेरीज बिल्कुल लाइफ की तरह होती हैं, कभी खट्टी तो कभी मीठी, और तुम्हें ये कैसी लगी, इतनी बुरी भी नहीं है ना। और वांकियर भी इसे खा के खुश हो देती है और ये हाँ कर देती है और ये मन में कहती है कि मैं इस फॉरेस्ट के अंदर कितने सालों से हूँ लेकिन तब भी मैंने कभी भी इन बेरीज को ट्राई नहीं किया। और तभी वांकियर की नजर यह के हाथ में ब्लैकबेरी के बैग पे जाती है। ये इसे देख के चौंकते हुए कहती है कि ये क्या है। तो यह कहता है कि ओ ये तो डोंगर के लिए हैं, क्योंकि उसने भी पहले कभी इन्हें नहीं खाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी इन्हें ट्राई करे। और इस चीज को सुनते वांकियर को काफी गुस्सा आ जाता है और ये एक अटैक करके उस बैग को काट डालती है और उसके अंदर जो बेरीज थे उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यह चौंकते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुमने ये क्या कर दिया, देखो तो ये सब बेरीज खराब हो गई। और फिर यह इन बेरीज को देख के रोते हुए कहता है कि वांकियर ये तुम क्या कर रही हो। वांकियर गुस्से से कहती है कि जो चीज मुझे पसंद है वो मैं किसी को नहीं देती हूँ। भाई लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और भाई लोग अब असली खतरनाक बैटल शुरू होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।